हेलो, क्वेश्चन दोबारा देखिए। ए कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज़। एक कपल के 2 बच्चे हैं और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर बॉयज़। इफ़ इट इज़ नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए बॉय, उनमें से कम एक बच्चा बॉय होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये है। इसी तरह से अलग अलग पार्ट है, तो हम पहले यही करते हैं। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस बना लेंगे दोनों चिल्ड्रन के। तो क्या दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, तो फर्स्ट बड़ा भी और उससे छोटा भी, यानी कि यंगर और ओल्डर बोथ आर बॉयज़। इसी तरह दोनों गर्ल भी हो सकती हैं, G1 G2, यानी कि फर्स्ट ओल्डर है वो गर्ल हो सकती है और यंगर बॉय हो सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, तो ओल्डर है बॉय हो सकता है और यंगर चाइल्ड गर्ल हो सकती है। तो ये सैम्पल स्पेस बन गया। अब हमने निकालना क्या है कि बोथ आर बॉयज़, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट ए इवेंट दैट बोथ आर बॉयज़। तो ए इवेंट आ जाएगा B1 B2, बड़ा और छोटा दोनों ही बच्चे बॉय। तो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड। तो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे कॉमन, हम ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ठीक है, तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है वो आप लिखेंगे इसमें, ए हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, और बी का हमारे पास क्या था, एट लीस्ट, मैं लिखा नहीं है यहाँ, मैं लिख लेता हूँ पहले। ये बी इवेंट है, ये सपोज किया इवेंट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, ये हमारे पास बॉय है। तो इवेंट बी इज इक्वल टू, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक, तो ये बॉय 1 बॉय 2 दोनों भी हो सकते हैं, या गर्ल बॉय या बॉय गर्ल। ओके, ऐसा हो सकता है, समझ गए। अब आपने जो इसमें लिखना है तो इस तरह से लिखो, ये नंबर ऑफ भी कर लेंगे हम, तब भी आ जाएगा, नंबर आ जाएगा यहाँ, नंबर ऑफ कर लो। प्रोबेबिलिटी लिखना है, प्रोबेबिलिटी लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस दोनों में आएगा, कट जाएगा। तो कॉमन निकालिए, आप यहाँ निकाल रहे थे। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, बॉय बॉय, यानी कि 1 है, 1 बाई, और एन बी में 3 है ये, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड पार्ट था हमारा, सेकंड लिखिए, एट लीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज ए गर्ल, ये बी है, तो इसमें हम मान लेंगे एट लीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज ए गर्ल। अब इसमें गर्ल होनी चाहिए, तो गर्ल में ये आ जाएगा कम से कम एक लड़की हो, G1 G2, इसी तरह से G1 B2 और B1 G2, ये आ गया राइट। अब आप इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, हमने अब बी इसको माना है वही 1/3, ठीक है कि नहीं। बोथ आर बॉयज़, सॉरी इसमें क्या था, बोथ आर बॉयज़ राइट। तो इनमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, जो आप साथ साथ करते जाएं, नथिंग, बॉयज़ तो है ही नहीं, ए हमारे पास ये है और बी इस टाइम ये है, तो 0 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब थर्ड पार्ट आप करें। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय, बी इवेंट आ जाएगा, ये हम सारे सपोज करते हैं, लेट बी ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय, तो बी इवेंट क्या होगा, बड़ा बच्चा बॉय होना चाहिए,
तो बॉय बॉय तो ये बड़ा है या इसमें, और B1G2 में भी बड़ा बच्चा बॉय है, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B कॉमन आएगा बॉय 1 बॉय 2 वाला। ठीक है, तो Na1 आ गया। अब आप इसको करें तो क्या आ जाएगा, ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय। ठीक है, और NB कॉमन इसमें 1 आ गया, ये B है हमारे पास, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी अकर्ड, तो NA इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी कि NB। ठीक है, दोनों में कॉमन 1 आ गया, ये आप नोट करें, और B इसमें 2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। नोट करें, आप ये फार्मूले लिखते जाएं ऐसे ही, और ये आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। यहाँ सेकंड केस में तो कोई कॉमन ही नहीं था, 0 अपॉन में B के करते आप 3 करते, तो वही 0 का 0 ही, यानी कि आप ये ही 0 ही लिखते। राइट। अब फोर्थ पार्ट एक और है। फोर्थ था ओल्डर चाइल्ड इज ए गर्ल। मान लेंगे हम B इवेंट है जो ओल्डर चाइल्ड इज ए गर्ल। अब हमने गर्ल का लेना है ओल्डर चाइल्ड, तो इसमें लिखेंगे यानी कि G1G2 और G1B2। ओके, ये आपने लिया, और कॉमन अगर लेंगे A इंटरसेक्शन B, बोथ आर बॉयज़, A और B इसमें नथिंग इज कॉमन, 0 अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी अकर्ड, तो वही A इंटरसेक्शन B अपॉन में B आप लिख सकते हैं, तो A इंटरसेक्शन 0 अपॉन में यहाँ 2 है, तो 0 ही आ गया। ओके, ये 0 का केस है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को नोट करें। यहाँ पर इवेंट A तो एक ही रहता है बॉयज़ का, और बाकी है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, तो उस हिसाब से हमने ये कंप्लीट क्वेश्चन करना था। समझ गए।